हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। आज मैं लेकर आ गया हूँ टेक्सचरिंग की क्लास। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये मॉडल बनाना बताया था कि मॉडलिंग कैसे करेंगे टेक्सचरिंग के पर्पज़ से। हमने ऐसा कुछ लास्ट क्लास में आपको मॉडल बनाया था जिसमें ये आपको ऐसा कुछ गेट था, यहाँ पे ये कुंडी लगी हुई थी इस तरह से, यहाँ पे ये बाहर का एरिया था गेट के, इधर मैंने रोड जैसा कुछ बनाया, यहाँ पे ये ड्रेन वगैरह का पानी नीचे जाने के लिए, एंड ये आपका वॉल था। ऐसा कुछ मैंने एक सीन बनाया। ऐसा कुछ ये एक्स्ट्रा है, इसे आप हटा सकते हो। ऐसा कुछ मैंने लाइटिंग पर्पज से लगाया था। ऐसा कुछ तो ये चीज़ है। ऐसा कुछ आप, ये आपका सीन है। मैं लाइट और कैमरा हाइड कर देता हूँ। मैंने बहुत कुछ इसमें अभी नहीं बनाया है। मैं स्ट्रीट लाइट ऐड कर सकता था यहाँ पे, और भी चीज़ें मैं यहाँ पे साइकिल कुछ कुछ रख सकता था, बट ऐसा अभी बहुत ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उस क्लास में टाइम, एक तो ये चीज़ बनाया, टेक्सचरिंग करने में बहुत सारी चीज़ों पे बहुत टाइम लगता है। तो स्टार्टिंग है अभी, तो मैंने ये एक सीन बनाया था और इस पे हम टेक्सचरिंग करना, मेनली टेक्सचरिंग के पर्पज से बनाया था। तो टेक्सचर करना बताएंगे आपको, डिटेल में बताएंगे। तो छोटा सीन होगा, ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को आपको समझा पाएंगे। आगे हम बड़े बड़े सीन्स भी बनाएंगे तो उस पर लंबे क्लास चलेंगे, बट अभी शॉर्ट जल्दी में चीज़ों को समझाने के लिए, ताकि आप छोटा सीन हो अच्छे से आप टेक्सचरिंग के डिटेल्स को समझ पाओ, कैसे डेप्थ में टेक्सचरिंग करना है। जो गेमिंग वगैरह का मैंने बताया था, गेमिंग में, एनिमेशन मूवीज़ में टेक्सचरिंग होता है, उन चीज़ों को समझाने के पर्पज से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ ये आपका अभी सीन है। तो अभी हम टेक्सचरिंग करने से पहले, टेक्सचरिंग चालू करने से पहले हम जल्दी से इसे जल्दी, वैसे मैंने आपको अनरैपिंग के क्लासेस ऑलरेडी दे रखे हैं बहुत सारे, आप यहाँ आई आइकन से जाकर देख सकते हो। ये रहा आपका प्लेलिस्ट। एंड मैं जल्दी इसे अनरैप कर लेता हूँ। आप चाहो तो यहाँ देख लो इसे अनरैपिंग। जल्दी में पहले अनरैप करूँ एंड देन टेक्सचरिंग स्टार्ट कर। तो ऐसा कुछ हम यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे UVW मैपिंग ये रहा, एंड यहाँ से ओपन UVW एडिटर, ये हमारा ओपन हो गया। एंड अब हम अनरैपिंग करेंगे स्टार्ट। थोड़ा ये फास्ट होगा अनरैपिंग, जल्दी। यहाँ राइट क्लिक, इसे पॉलीगन कर देंगे, पूरे को ऐसा सेलेक्ट करेंगे, मैपिंग, फ्लैटन मैपिंग, और ये रहा ओके। ये लो, ये आपका फ्लैटन मैपिंग हो गया। ये हमारा आगे का सीन है। मेनली बैक के एरिया से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, जो कि ये वाला है। मुझे अपने फ्रंट एरिया से मतलब है। तो अभी मुझे इस एरिया पे हमें टेक्सचर करना है, तो मुझे ये देखना है। एंड इसके साइड में जो ये एरिया जाना है, यहाँ भी टेक्सचर होगा। तो उसके लिए मैंने आपको स्टिच करना बताया था, वो हम पहले कर लें। यहाँ पे एज पे जाना है, एज, एंड एज सेलेक्ट करने के बाद स्टिच सेलेक्टेड। यहाँ पे भी आप इस वाले को, ये अभी मैंने टॉप का इस चीज को किया था स्टिच। साइड के लिए यहाँ पे आप जाओगे, स्टिच सेलेक्टेड, एंड यहाँ पे भी स्टिच सेलेक्टेड। ये रहा, ये आपने स्टिच कर लिया। यहाँ पे यार है, उतना वैसे पता नहीं चलेगा, बट आपको अगर चाहते हो तो इसे भी आप कर सकते हो। ये एरिया हमारा उतना यूज का नहीं है, इसे हम यहाँ साइड कर देंगे। इसे वैसे यहाँ से पूरे को सेलेक्ट करना है और ऐसा कुछ है। इसे आप बाहर की तरफ ऐसा रख सकते हो। ये रहा, आपका चेकर भी प्रॉपर आ रहा है, ऐसा कुछ। एंड देन मुझे ये हो गया। आपको अगर चाहते हो कि ये वॉल, ये चीज और ये नीचे का रोड, ये साथ में अनरैप हो, साथ में, क्योंकि यहाँ स्पेस मुझे बच रहा है, तो नीचे का इस वाले को भी यहाँ एक ही में सेट कर दूं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, इन्हें ग्रुप करना होगा। यहाँ से जाता हटता हूँ मैं, एंड इसे सेलेक्ट करता हूँ, इसे भी सेलेक्ट करता हूँ। ये चीज़ें आप पहले भी डिसाइड कर सकते हो अनरैपिंग से। मुझे इन चीज़ों को, इन पार्ट्स को ग्रुप कर लेना है, तो यहाँ पे जाऊँगा, ग्रुप, ये मेरा एक हो गया। ये इन सब का एक अनरैप करूँगा। इस दोनों गेट को मैं अलग करूँगा एक पे, इस चीज़ को, इन पूरे को मुझे एक पे करना है, तो मैं ऐसा कुछ इनको पूरे को सारे को सेलेक्ट करके ऐसा कुछ, एंड देन ऐसा कुछ
ग्रुप, ये ग्रुप हो गया। गेट को, इन दोनों को मुझे साथ में करना है, तो इनको ऐसा कुछ पकड़ के ग्रुप, और इस वाले को, ये ऑलरेडी ग्रुप है, तो इस पूरे पे मैं चाहूँ इसमें आप ये भी कर सकते हो, एक क्ले का इसका जो राउंड शेप है, एक मॉडल को आप ऐसा कुछ अनरैप करके टेक्सचर कर लो, बाकी सब पे आप उसी टेक्सचर को अप्लाई कर दो। एक तो ऐसा हो सकता है, और आप इन सब को अगर अलग अलग अनरैप खोलते हो इसका मैपिंग, देन आप अलग अलग, जैसे बीच वाले कोई किसी पे ज़्यादा जंक लगा हुआ है, कोई ठीक ठाक है, तो ये सारे को शेप को आप अलग अलग टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो। तो मैं ग्रुप कर लिया हूँ और अलग अलग अनरैप इनका खोलूंगा। तो ये चीज़ है। अब मैं ऐसा कुछ इसे पूरे को सेलेक्ट करता हूँ। मान लो मैं पूरे को आप ऐसा कुछ ग्रुप कर रखे हो, ऐसा कुछ सेलेक्ट करोगे, एंड यहाँ पे आप यू प्रेस करोगे, ये रहा। यहाँ नीचे जाओगे आप एंड UVW एडिटर, ओपन UVW एडिटर। ये जो मैंने बैक वॉल को अभी किया था एडिट, वो अभी यहाँ आपको दिख भी रहा है। यहाँ से मैं जाऊँ पॉलीगन, इस वाले पे मैंने पहले ही बताया था, सेलेक्ट कर लेने से आपको सारे चीज़ें ऐसा कुछ सिलेक्शन होने लगता है। ये रहा, ये इन चीज़ों को आप अलग कर सकते हो। ये रहा ये वॉल जो अभी मैंने अनरैप किया है, इस वाले को आप ऐसा कुछ यहाँ ऐसा कुछ आप रख सकते हो। मान लो मैं अभी साइड में रखता हूँ ये, एंड मुझे इसको करना है, तो ये क्या है, ये यहाँ साइड का है, ये इसका, ये एंड ये इसके बाकी का एरिया साइड का, ऐसा कुछ। तो इन चीज़ों को चलो मुझे अभी करना है, मैं ऐसा कुछ सेलेक्ट करता हूँ, मैपिंग, फ्लैटन मैपिंग एंड ओके। ये रहा इसका, इस तरह से ये फ्लैटन मैपिंग हो गया। एंड फ्लैटन मैपिंग होने के बाद मुझे अब देखना है कि मेरे कैमरे में क्या क्या दिखने वाला है। जैसे ये नीचे का पार्ट, ये तो हमारे सीन में दिखना नहीं है, तो इसको आप यहाँ साइड कर दो। बाकी ये पार्ट हमारा टॉप का जो कि दिखने वाला है। फिर आपका ये, तो यहाँ पे आप ऐसा कुछ सेलेक्ट करोगे, जो ये वाला ऊपर का एरिया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टिच हो जाएगा। मैं अभी एज पे जाऊँ, ऐसा कुछ सेलेक्ट करूँ, थोड़ा सा मैं इसको साइज ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ऐसा कुछ मैं साइज थोड़ा हाफ कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको मैं जो भी शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ ये चीज़ें, अभी राइट क्लिक किया तो बाकी चीज़ें सब कुछ यहाँ डिटेल दिख रहा होगा, जिससे आप समझ सकते हो मैं कौन सा कीबोर्ड पे क्या यूज कर रहा हूँ। माउस में राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, मिडिल बटन जो भी मैं यूज करूँगा, जैसे व्हील अभी कर रहा हूँ तो व्हील आपको पता चल रहा है। ये चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी यहाँ पे सारा कुछ डिटेल में। तो ये रहा। अभी हम यहाँ फिर से गए, एज को हमने सेलेक्ट किया ऐसा कुछ, मुझे ये वाला स्टिच करना है नीचे का एरिया, ताकि यहाँ पे कोई सीम ना बने टेक्सचर करते टाइम पे। स्टिच सेलेक्टेड, लो ये स्टिच हो चुका है। ऐसा इसको मैं ऐसा मूव कर लेता हूँ ये ऊपर की तरफ। यहाँ पे ये देखो, फिर से मैं अगर पॉलीगॉन पे जाऊँ, ये हमारा ये इसके बैक का एरिया यहाँ स्टिच हो चुका है। हालांकि इसको यहाँ पे हुआ है। अभी मैं फिर से जाऊँ एज, यहाँ पे इस एज को मैं सेलेक्ट करूं, ये इसके ऊपर का स्टिच सेलेक्टेड। ये देखो यहाँ पे ये वाला बॉक्स हमने क्लिक कर लिया था, सेलेक्टेड बाय एलिमेंट यूवी टुगेदर। इस पे अगर सेलेक्ट कर रखोगे, कहीं भी क्लिक करोगे, पूरा का पूरा डिजाइन आपका सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ से डिसेलेक्ट कर देना है पहले तो, इसीलिए ये प्रॉब्लम अभी हो रहा था। फिर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड स्टिच सेलेक्टेड, ये लो यहाँ पे ये चीज स्टिच हो गया। फिर से ये वाला शेप, ये पूरा इस तरह से आपका देखोगे अनरैप बन चुका है। एंड अगर आपको ये साइड वाला कहीं अगर चाहते हो ऐसा कुछ दिखाना, ये दिखना है, वैसे तो सीन में दिखना नहीं चाहिए, ये साइड का एरिया नहीं दिखता है कभी भी, बट अगर आप चाहते हो तो स्टिच कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे ऐसा कुछ एंड स्टिच, ये लो, ये यहाँ से जाओगे ऐसा कुछ और स्टिच, ताकि ये एरिया आपका नहीं दिखे। यहाँ पे भी इसे भी चाहो तो स्टिच कर सकते हो, नहीं चाहो तो आप छोड़ सकते हो, ये उतना पता नहीं चलने वाला है साइड का एरिया। तो ये चीज़ है, ये आपका बन गया, तो आप इसे यहाँ ऐसा कुछ साइड रख सकते हो। बाकी उसके बाद आपका ये रहा नीचे रोड वाला एरिया, ये प्लेन है, नॉर्मल प्लेन। यहाँ बस फ्लैटन मैपिंग मैं इसे करूँगा, इसका काम हो जाएगा। यहाँ से मैं एज पे जाऊँ, ऐसा कुछ पकड़ूँ पूरे को,
मैपिंग फ्लैटन मैपिंग, ओके ये लो, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये ऑलरेडी बना हुआ आ गया, ये लो। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिक ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ये लो। ये हमारा ऐसा कुछ रहा। अब ये क्या है, ये इसके साइड का एरिया है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, ये वाला एरिया, ये इसके नीचे का एरिया है। अगर मैं कभी किसी सीन में मान लो, ये अब अगर आप कैमरा एनिमेशन कर रहे हो किसी सीन में, अगर ऐसा कुछ जा रहा है तो इसके नीचे जो ये पार्ट, वैसे तो अंधेरा होता है बट आप कुछ पेंट कर सकते हो, कुछ भी कलर डाल सकते हो। अगर स्टिच कर देते हो तो बेटर होता है। तो आप इसे ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे एज पे फिर से जाना है एंड ऐसा कुछ यहाँ से इसे डीसेलेक्ट करो। ये ग्रीन एरिया, ये वाले जो ब्राउन ये एरिया दिख रहा है, ये सब स्टिच है। जो ग्रीन है वहाँ पे स्टिच करना होता है। यहाँ ब्लू आपको दिख जाता है कि ये पार्ट है। फिर यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे स्टिच, ये अपने आप सभी चले आएंगे उड़ के यहाँ पे, और ये स्टिच हो जाएंगे। यहाँ पे स्टिच, यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट करूँ, स्टिच, ये लो। यहाँ पे भी ये जो ग्रीन अभी लाइन आ रहा था सब स्टिच हो गया, ये लो। ये हमारा रोड का नीचे का पार्ट, इसका अनरैपिंग हो गया, ये लो। तो ऐसा कुछ आप इसका भी अनरैप कर दिए हो। ये आपका इतना पार्ट अनरैप हो चुका है। ये आपका इतना पार्ट ऐसा कुछ। आज लगता है ये अनरैपिंग में, आज के क्लास में मैं अनरैपिंग ही कर पाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज मैं फिर से इसे डिटेल में मैं अनरैपिंग आपको बता दूं, इसका भी अनरैपिंग करना बता दूं। मैं अनरैपिंग करके नहीं रखा हूं, मैं सोचा चलो एक क्लास अनरैपिंग का दे देता हूं। तो ये रहा आपका इसका अनरैपिंग। ये थोड़ा सा आपको इसके मैनुअली सेट करना है। यहाँ पे जाओ, पॉलीगन सेलेक्ट करो, थोड़ा सा आप कॉर्नर्स थोड़ा छोड़ के, एंड देन थोड़ा आपको लगता है स्केल कर लेना चाहिए तो ऐसा कुछ स्केल कर लो, एंड ऐसा कुछ ये रहा। एज पे नहीं जाना चाहिए। इसे भी आपको लगता है थोड़ा सा स्केल करना चाहिए तो थोड़ा स्केल कर लो, एंड थोड़ा सा और स्केल आप कर सकते हो, ऐसा कुछ। एज, यहाँ एज पे नहीं जाना चाहिए, ये यहाँ भी आपको देखना है। एंड तीसरा आपका ये रहा नीचे का, इसे देखो यहाँ से एज से बाहर है, इसे आप मूव करो, एंड थोड़ा सा बाहर जा रहा है, यहाँ से आप थोड़ा सा ऐसा कुछ एज, ये ग्रे एज जो है वहां पे नहीं जाना चाहिए। हाँ ये रहा, ये आपने ऐसा कुछ सेट कर लिया, ये आपका अनरैपिंग हो गया। अब आपको इसके बाद गेट और ये चीजें बच रही है छोटी छोटी, इसको आप यहाँ पे मैप पे जाओगे, टूल पे थोड़ी जाओगे, रेंडर UVW टेम्पलेट, यहाँ पे आप ऐसा कुछ, यहाँ पे साइज 5012/1024 है। मैं अभी ज़्यादा करके सेव करता हूँ, 2048 भी कर सकते हो। अगर ज़्यादा क्वालिटी अच्छा चाहिए 2048 कर दो, और वैसे 1024 काफ़ी है अभी, नहीं तो ज़्यादा हैंग होने लगेगा। मैं 1024 ही रखता हूँ अभी। एंड यहाँ पे देन आप यहाँ जाते हो, उसके बाद इसे यहाँ से आप यहाँ पे जाते हो, और यहाँ से आप जहाँ भी चाहो, देखो ये क्लास था, इसके बाहर मैं जाऊं क्लास 2 में, इसे UVW1 करके ऐसा कुछ, या वॉल जो भी है लिख के आप कुछ भी रीनेम, आपको जो भी अच्छा लगे वो करके आप सेव कर सकते हो। जेपेग करना है जेपेग, टिफ, टारगा, आपको जो बेटर लगे आप सेव कर सकते हो। मैं ऐसा कुछ जेपेग सेव करता हूँ। यहाँ पे अगर आप इसे डबल क्लिक करो, ये आपका ओपन हो गया। अब आपको इसके ऊपर पेंट करना है। ये जो आप स्पेस देख रहे हो, अगर मैं इसे जूम करके दिखाऊं तो आप इसको, ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो, इस ग्रीन लाइन के अंदर अंदर आपको पेंट करना है। आप जैसा पेंट करोगे वैसा वहां 3D में आपको शो होगा। ये आपका नीचे का, ये आपका रोड वाला एरिया हो गया, ये पूरा वॉल का, ये आपका गेट हो गया। तो इस पे अब आपको पेंट करना है। तो पेंट करना अभी टेक्सचरिंग में सीखेंगे। अभी बाकी चीजों को भी अनरैप कर ले, तो पहले हम फिर से चलते हैं यहाँ 3D में और बाकी की चीजों को अनरैप करते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा प्रोसेस है, इसको आपने सेव कर लिया।
फिर हम चलते हैं, यहाँ से हटते हैं, गेट पे आते हैं और हम गेट पे यहाँ पे ऐसा कुछ जाने के बाद UVW मैप, ऐसा कुछ UVW मैप पे गए। UVW मैप पे जाने के बाद ऐसा कुछ UVW ओपन UVW एडिटर, ये रहा आपका UVW एडिटर, ऐसा कुछ आपने ओपन कर लिया। UVW एडिटर ओपन करने के बाद आप यहाँ पे इसको पॉलीगन पूरे को आप ऐसा सेलेक्ट करो, मैपिंग, फ्लैटन मैपिंग, ओके, ये देखो ये आपने फ्लैटन मैपिंग कर दिया। अब आप इसे फिर से थोड़ा सा, जो मैं बताया भी हूँ, साइज ज़्यादा कर लो, इसे जूम कर लो, यहाँ सेलेक्ट करो, ये आपका मेन गेट है। दूसरा मेन गेट आपका सामने का ये है। अब इसके बाद जो इसके साइड का एरिया है, ओनली वैसे आप देखो तो ये सीन में आपके बस इतना दिखना है, बस इतना ही दिखना है। इसके बाहर, इसके उधर क्या जा रहा है, आप चाहो तो यहाँ पे स्टिच कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ आप सेलेक्ट करो, यहाँ पे आप स्टिच करो, ये इसके साइड का पार्ट यहाँ आ गया। मान लो ये कहाँ का साइड का पार्ट है, अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो ये इसके इधर का साइड का पार्ट है, बट ये आपको सीन में इतना घुस के कौन देख रहा है, तो ये उतना दिखता नहीं है। तो इसको आप चाहो तो स्टिच करो, नहीं चाहो नहीं करो। फिलहाल मैं अभी नहीं करना चाह रहा हूं, तो इसे मैं ऐसा साइड करूंगा। इन दोनों को मुझे सिर्फ यूज करना है, तो मैं ऐसा कुछ इसे ऐसा सेलेक्ट करता हूं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे टेक्सचरिंग पे जल्दी जाना है। आज इस अनरैपिंग के क्लास को मैं जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। ऑलरेडी मैंने बहुत अनरैपिंग की क्लासेस दे रखी है, आप उन्हें भी देखोगे तो ज़्यादा डिटेल में समझोगे। यहाँ से आप इसे अब रोटेट कर सकते हो, या यहाँ से आप 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ से भी आप ऐसा कुछ रोटेट कर सकते हो। ये रहा ऐसा कुछ। अब इसमें आपको ये ज़रूर देख लेना है कि नीचे का पार्ट कौन सा है। जैसे मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यही नीचे का है, सही है। ये यहाँ से अभी मैं देखूँ तो ये इस तरफ का है, जबकि यहाँ इस तरफ है, तो मुझे ये सही से सेट कर लेना होगा ताकि वहाँ टेक्सचरिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो इस चीज़ को मैं ऐसा कुछ मूव करके, शिफ्ट होल्ड लेफ्ट क्लिक आपको आ रखा होगा, तो ऐसा कुछ आप अगर शिफ्ट के साथ करते हो, वैसे आप कहीं भी ले जा सकते हो, लेकिन अगर शिफ्ट कर देते हो तो ये सामने सामने ऐसा कुछ जाता है। तो ये रहा ऐसा कुछ। अब ये आपका यहाँ भी गेट है, ये आपका ये पोजीशन पे गेट है, एंड आप इसे अब मूव करके ऐसा कुछ सेंटर में रख लो। अगर आप चाहते हो कि इसे थोड़ा सा स्केल कर दूं, स्पेस तो है ही, तो आप कर दिया करो। ऐसा अगर करते हो तो आपको टेक्सचरिंग करने में काफ़ी आसानी होती है, और बहुत ही आप जूम करके फोटोशॉप में डिटेलिंग में इसमें टेक्सचरिंग जितना ज़्यादा साइज आप करके रखोगे, जितना इस यूवी का इसको, उतना अच्छा आपको टेक्सचरिंग करने में आसानी होगी, उतने अच्छे से आप टेक्सचर कर पाओगे। तो यहाँ से आप फिर से यहाँ पे इसे ऐसा कुछ जाओ और टूल यहाँ पे और ये मैं सब सेव कर रहा हूँ। इनको मैप को मैं रेंडर मैप को सेव कर रहा हूँ, ताकि आपको टेक्सचरिंग उन्हीं पे करना है और यहाँ टेक्सचर अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे आप सीधा जो आपको ठीक लगे, गेट जेपेग एंड सेव, यहाँ पे आप चाहो तो UVW एंड सेव, ओके, ये लो, ये भी सेव हो गया आपका। एंड अब हम चलते हैं कहाँ पे, अब हम चलते हैं इसके ऊपर, ये जो आपका नीचे का है ये चीज़, इसको करते हैं सेलेक्ट। मैंने ग्रुप कर रखा है, वैसे तो अब अलग अलग है लेकिन मैं ग्रुप कर दिया हूँ। नीचे जाऊँगा या U प्रेस करो, सीधा UVW, यहाँ पे ऊपर जाना है, ओपन UVW एडिटर, ये आपका UVW एडिटर ओपन हो गया। यहाँ आप साइड में ऐसा जूम करके रखोगे ताकि चीज़ों को आप डिटेल में देख सको कि कहाँ आप क्या कर रहे हो। एंड इसे भी ऐसा कुछ स्केल में बताया ही हूँ। पॉली सेलेक्ट करो पूरे को, मैपिंग, फ्लैटन मैपिंग। अच्छा, इसमें मैंने फ्लैटन मैपिंग के अलावा नॉर्मल मैपिंग, अनफोल्ड मैपिंग, ये चीज़ें भी आपको बताई हैं, आप इनका भी ट्राई करो। जैसे मैंने नॉर्मल मैपिंग बता रखा है, नॉर्मल मैपिंग में आप यहाँ पे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये चीज़ें सब आप यूज करके देखोगे, बहुत ही जल्दी में आपको करके देता है। जैसा कि मैं अभी टॉप बॉटम कर दूँ तो यहाँ आप देखोगे ये चीज़ आपको रेडी मिल गया, आपको ये चीज़ रेडी मिल गया ऊपर का ये। एंड अभी आप इसे ऐसा कुछ, मान लो मैं यहाँ पॉली पे जाऊं, इस पे जाऊं, ये लो, ये नीचे ये साइड का है, सॉरी, ऐसा कुछ
ये एरिया है हमारा ऐसा कुछ, एंड बाकी ये हमारा टॉप का एरिया है ऐसा, ये हमारा टॉप का। अब टॉप में बाकी ये क्या है, ये हमारे इसके एरियाज हैं जो आप देख रहे हो। तो इनको आप ऐसा कुछ मैपिंग यहाँ से फ्लैटन मैपिंग कर दो ऐसा कुछ। इसको मैं अगर अभी हाँ ऐसा कुछ साइड रखूं, इसको ऐसा कुछ सेलेक्ट करो, मैपिंग फ्लैटन मैपिंग, ये आपको इसको इस तरह से ओपन करके दे दिया। ये आपका ये हुआ टॉप का एरिया है। मुझे अंदर स्टिच करना है ये इन पार्ट्स को, तो मैं ऐसा कुछ एज पे जाऊंगा ऐसा एंड स्टिच लो, ये इसके मैपिंग फ्लैटन मैपिंग। ओके, तो ये साइज में प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए फिर से मैंने इसे भी मतलब फ्लैटन मैपिंग भी कर दिया ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो, ये यहाँ पे सेट हो पाए। साइज बहुत छोटा था तो मैं फिर से एज पे जाता हूँ, एज पे ये चीज़ यहाँ का है, स्टिच सेलेक्टेड, ये देखो ऑटोमेटिक अब ले लिया। यहाँ पे भी स्टिच सेलेक्टेड, ये देखो ये यहाँ पे स्टिच सेलेक्टेड हो गया, स्टिच सेलेक्टेड, यहाँ पे इसे स्टिच सेलेक्टेड। अब जब आप ये कर लेते हो तो या आप ध्यान दोगे इस पे, मैं पॉलीगन पे जाता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ, ये देखो ये एरिया मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे का तो ये चीज़ें इसके नीचे का तो यहाँ कोई कैमरा करके दिखता नहीं है, तो इन चीज़ों को मैं ठीक करूँगा भी नहीं, बनाऊँगा भी नहीं। जो कैमरे में मुझे दिखना है उसको बस मुझे बनाना है। बाकी का जो भी ये एरिया है, मैं अगर इसे सेलेक्ट करता हूँ, आपको कहीं भी रेड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, वो नीचे का एरिया है, तो इसका मुझे यूज भी नहीं आ रहा है, इसे ऐसा डस्टबिन में डालना है, साइड करना है। अब मुझे यहाँ ऐसा कुछ सेलेक्ट करना है, ये मेरा ये रहा, चलो इसको बनाना है। मैं इसे भी छोड़ सकता हूँ बट ये साइड का इधर लेफ्ट और राइट का मुझे, मैं अगर इसमें स्टिच कर दूँ तो वो बेटर रहेगा। तो ये हो गया। उसके बाद में पहले इनको फ्लैटन मैपिंग करके सही कर लेता हूँ, ये हो गया। थोड़ा सा अगर आप अनरैपिंग अगर सही से करोगे तो टेक्सचरिंग करने में बहुत मज़ा आता है और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही अच्छा अनरैपिंग आप कर पाओगे, टेक्सचरिंग कर पाओगे। सॉरी, जितने अच्छे से यहाँ अनरैपिंग में आप काम मेहनत करोगे उतना ही अच्छा आपका टेक्सचरिंग होगा। तो इसलिए अनरैपिंग को जल्दी जल्दी में ना करें, बहुत ही डिटेलिंग में और बहुत अच्छे से करें। सॉरी, मैं अभी स्टिच कर दिया, इसे पूरे को ऐसा सेलेक्ट करता हूँ, मैपिंग फ्लैटन मैपिंग एक बार कर देता हूँ। इससे होगा क्या, फिर से फ्लैटन मैपिंग कर देने से ये रहा। वैसे मैं इसे फ्लैटन मैपिंग ऑलरेडी कर दिया था तो कोई नहीं, ऐसा भी रहने दे सकते हो आप। चलो, मुझे अभी जैसे ये है, इस पे मुझे ऐसा कुछ, अब हम एज पे चलते हैं, ये रहा इसके साइड उस तरफ का एज, इधर का एज कौन सा है, ये है। तो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ स्टिच करता हूँ, स्टिच, ये लो, ये ग्रीन लाइन हट गया, यहाँ ये स्टिच हो चुका है। मैं यहाँ से भी ऐसा सेलेक्ट करके स्टिच कर सकता हूँ, स्टिच करते ही ये देखो प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहाँ से भी आप अब ऐसा कुछ, क्योंकि अगर यहाँ से करते हो तो पता नहीं चलता है आपको, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। ये लो, ऐसा कुछ किया एंड यहाँ पे आके स्टिच। इधर आप राइट क्लिक करोगे तो वो स्टिच ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको करना होगा स्टिच। ये लो, ऐसा कुछ स्टिच, स्टिच ये ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे हो गया स्टिच। तो ये चीज़ें अपने आप स्टिच हो रही हैं। यहाँ पे मैं गया, देखो ये ग्रीन रेड एरिया यहाँ पे स्टिच। अब सिर्फ हमारा ये छूट रहा है, ऐसा कुछ स्टिच। ये लो, यहाँ पे भी ये। अब आप यहाँ पे देखोगे कहीं पे भी ये ग्रीन एरिया नहीं, इस वाले पे अब ग्रीन वाला हट चुका है, ये स्टिच हो चुका है। अगर मैं पूरे को ऐसा कुछ पॉलीगन पे जाऊं, पूरे को ऐसा सेलेक्ट करूं, ये देखो। अब आप जब इस पे पेंट करोगे, अब नीचे का एरिया तो ये दिखना नहीं है कैमरे में, तो ये चीज़ें आपको अब प्रॉपर स्टिच हो चुका है और ये आपको पेंटिंग करने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये रहा। अब इसको ये आपको अब डस्टबिन में इधर साइड करके आप, सॉरी रोटेट हो रहा है, ऐसा कोई मूव करो और इधर कचरे में डालो। ये आपका मेन आइटम है जिस पे अब आपको ये भी देख लेना है अगर प्रॉपर वो हो रहा है कि नहीं। तो आप ऐसा कुछ देख सकते हो।
ये देखो, ये स्ट्रेच वगैरह तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इस पे तो नहीं है, इस वाले पे तो नहीं है, ये तो आपका परफेक्ट है, यहाँ पे तो नहीं है, बट हाँ बीच वाले में जरूर है, वो मुझे लग भी रहा था कि ये हो रहा है स्ट्रेच। तो कुछ नहीं, आपको ऐसा कुछ पकड़ना है इनको और यहाँ से आप रिलैक्स कर सकते हो, स्टार्ट रिलैक्स। ये रिलैक्स करके देखो, ये नहीं हो रहा है तो इनको यूज करो, और इनसे भी नहीं हो रहा है तो आपको फिर मैन्युअली करना पड़ेगा। इनको पकड़ो, ऐसा कुछ आप इनको ऐसा कुछ चेकर, यहाँ पे चेकर के थ्रू देख सकते हो, यहाँ जैसे ये सही आ रहा है ऐसा चेकर यहाँ भी आना चाहिए। तो यहाँ से आप चेकर पे जाके इनको पूरे को इस पे जाओ, ऐसा कुछ, एंड देन ऐसा कुछ आप सेलेक्ट करो ये वाला, एंड आप यहाँ से इनको ऐसा कुछ स्केल कर सकते हो। ये देखो ऐसा कुछ। अगर आपको कभी लगे कि थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसा कुछ आप इन्हें मैन्युअली भी अनरैप कर सकते हो, बस चेकर आपका स्क्वायर में प्रॉपर होना चाहिए। ये देखो, तो ये चीजें हैं, ऐसा कुछ आप मैन्युअली भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप इनको अनरैप कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं इसे ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ रखता हूँ, इसे साइड कर देता हूँ। इस चीज को जो मेरा ऑलरेडी परफेक्ट बना हुआ है इसे साइड में यहाँ रखता हूँ। इसे आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो ये, एंड यहाँ पे आप ऐसा सेट कर सकते हो। इसे प्रॉपर सेट करने से पहले आपको यहाँ पे, हालांकि ये चीज़ें इतना जूम करके नहीं दिखता है, लेकिन हाँ फिर भी जितना बेटर आप करोगे उतना अच्छा रहेगा। इसे आप पूरे को ऐसा सेलेक्ट करोगे, यहाँ वर्टेक्स पे यहाँ से हटा के इनको आपको मैन्युअली इन सभी को एडिट करना होगा, इनके वर्टेक्स को। तो इस तरह से आप इसको यूज करोगे। ये देखो आपका बनके रेडी हो गया। अब यहाँ पे ये चेकर भी थोड़ा बहुत खिंच रहा है तो उससे इसमें उतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन आप देखो तो यहाँ से आपको लग रहा है, लेकिन ये ऐसा कुछ जा रहा है नीचे। अगर आप चाहते हो तो इसको और ज़्यादा, आप ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहो तो इसे आप ऐसा कुछ स्केल कर सकते हो। पूरे को सेलेक्ट करो और ऐसा कुछ इसे इसको अगर और ज़्यादा आप ऐसा कुछ पतला कर देते हो तो ऐसा कुछ, तो ये बॉक्स अब और ज़्यादा आपका सिमिलर एक जैसा बॉक्स आपका हो जाएगा। ये देखो अब स्क्वायर बन रहा है, ये यहाँ पे देखो तो ये ऐसा कुछ स्क्वायर बन रहा है। तो ये चीज़ें इस तरह से आप इनको कर सकते हो। ये करने के बाद आप यहाँ पे ऐसा कुछ फिर से मैपिंग पे जाओगे, टूल पे रेंडर UVW, यहाँ पे आप रेंडर यहाँ पे जाओ, ऐसा कुछ, एंड गेट है UVW1 है, आप ऐसा कुछ 2 कर दो। और इसे बहुत ज़्यादा अगर सीन में चीज़ें हैं तो आप प्रॉपर नाम रखो, 2-4 चीज़ें हैं तो आप 1-2 भी करके आप ऐसा कुछ सेव कर सकते हो। एंड ऐसा कुछ आप JPEG सेव, ओके, ये भी आपका सेव हो गया।
देन यहाँ पे हम फिर से अब आते हैं, गेट हो गया, ये हो गया। अब हमारा लास्ट ऐसा कुछ, ये कुंडी ऐसा कुछ रह रहा है, इसे हम ऐसा कुछ सेलेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ हम इसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे UVW ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आप ऐसा कुछ जूम करो, यहाँ जाओ ऐसा कुछ, एंड मैंने इस पे कुछ कर रहा था तो ये UVW लगा हुआ रह गया। आप ऐसा कुछ जाओगे एंड इसे थोड़ा फिर से ज़्यादा पॉली ऐसा कुछ सेलेक्ट कर लो। मैप, एक तो आपका फ्लैटन मैप, इस पे भी ऐसा कुछ अगर आप ओके करते हो, देखो बहुत सारे टुकड़ों में हो ऐसा। अब आपको जोड़ना इसको मुश्किल पड़ जाएगा, तो उसके लिए मैंने बताया है ये दोनों भी होते हैं। मान लो चलो मैं नॉर्मल में ही जाता हूँ, तो यहाँ फ्रंट, बैक और फ्रंट है, तो इससे मुझे नहीं लगता है कि बनेगा बात। राइट लेफ्ट राइट है, चलो लेफ्ट राइट करके देखते हैं। तो ये लो, ये आपका इस तरह से, मैं अगर इस पर क्लिक कर दूं, ये आपका पूरा का पूरा ऐसा कुछ निकाल के दे दिया। ये आपका लेफ्ट रहा, ये आपका ऐसा कुछ, तो ये सब लेफ्ट राइट में। चलो मैं और भी डिवाइड इसको देखते हैं और कैसा कैसा आता है। फिर से हम चलते हैं नॉर्मल, लेफ्ट राइट थोड़ा काम का है, एंड टॉप बॉटम करके देखते हैं। ओके, तो ऐसा कुछ ये हमारा ओके, टॉप बॉटम में ये पूरा एक साइड का ऐसा कुछ दे रहा है, ये एक साइड का ऐसा कुछ दे रहा है। अब इसका जो अपोजिट है वो आपको ब्लू कलर दिख रहा होगा, ये लो, ये आपका इसका अपोजिट। तो आप एक तरफ ऐसा कुछ इसमें अगर आप करते हो तो एक ये सिम बनेगा, बस सेंटर का सिम बनेगा ऐसा कुछ, जिसे आपको मिलाना होगा। जो आप देख रहे हो ग्रीन लाइन, ये सिर्फ सेंटर सेंटर में बन रहा है। ये भी ठीक है, काफी काम जो है हमारा आसान कर रहा है। बट आप अभी देखते हैं, और अगर हम इसे कुछ कर सकें तो जल्दी में करने का। टॉप बॉटम है, टॉप बॉटम के अलावा नो बॉक्स, नो टॉप मैपिंग, बॉक्स मैपिंग, डायमंड मैपिंग, ये करके देखते हैं ये क्या होता है। ये इस तरह से डायमंड शेप में ये कट करके छोटे छोटे टुकड़े, मतलब जो आपको फ्लैटन मैपिंग बहुत ज्यादा छोटे टुकड़े कर रहा था, ये इस तरह से उतना छोटा आपको नहीं कर रहा है। तो बस ये एक है आपको इसमें फायदा। तो अब आप इसमें सीन में ये कर सकते हो कि जैसे ये है, तो सिर्फ इसके पीछे का जो कैमरा में नहीं दिखना है, ये वाला ग्रीन लाइन सिर्फ ये रखो। देन क्या होगा, आपके कहीं भी ऐसा कुछ करोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ क्योंकि बैक का सिर्फ ये ग्रीन लाइन आपका पता ही नहीं चलेगा। तो इसमें आप डायमंड में ये चीज कर सकते हो, ये है। आप उसके अलावा आप और ज़्यादा जाओगे, नॉर्मल मैपिंग, यहाँ से डायमंड के अलावा और क्या है, बॉक्स मैपिंग मान लो मैं करता हूँ अभी, तो आप ऐसा कुछ देखोगे। ये बॉक्स मैपिंग में ऐसा कुछ आपको दे रहा है, बॉक्स जैसा ओपन करके दे रहा है यहाँ पे, लेकिन इसमें सिम बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो ये हो गया। एंड नॉर्मल मैपिंग, फिर से बॉक्स है, नो बॉक्स टॉप ऐसा कुछ, तो ये आपका ऐसा कुछ दे रहा है। ये तो ये भी है ऐसा कुछ। फिर से हम चलते हैं, तो मुझे ये टॉप बॉटम काफ़ी हेल्पफुल लगा। राइट लेफ्ट भी ठीक है, टॉप बॉटम अगर हम कर देते हैं तो ऐसा कुछ, तो ये डिवाइड करके दे रहा है, हमें काफ़ी आसान कर रहा है। मान लो हम इस पे ऐसा कुछ इस पे अगर हम अप्लाई करके देखें चेकर, तो कैसा रहता है। यहाँ ये सही आ रहा है, देख रहे हो आप, चेकर प्रॉपर परफेक्ट चेकर आ रहा है, कहीं कोई इशू नहीं है, सब स्क्वायर में आ रहे हैं। बस अब इसमें एक चीज है, मान लो मैं इसको हटा दूं, आप इसमें और भी आप काम आसान कर सकते हो। वो कैसे आप सोचोगे, मान लो इसे आप यहाँ से जोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है जोड़ना इसे। आप ऐसा कुछ एज पे जाओ और यहाँ सेलेक्ट करो, ये लो, ये अब आप बोलोगे किधर है ये आपका यहाँ दिख जाता है। यहाँ पे मैं जाऊं, इस एज को सेलेक्ट करूं, इस एज को सेलेक्ट करता जाऊं ऐसा, तो आपको यहाँ देखोगे आप ये सिलेक्शन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा स्टिच करूं तो ये यहाँ से जाकर स्टिच हो गया है, ये देखो ऐसा कुछ। तो इस तरह से भी आप सेटिंग कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो एक तो आपका अगर बहुत आसानी, बहुत टाइम सेव करना है तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है।
कि मैं ऐसा करूं, मुझे ये सही लग रहा है मैं, और यहाँ जो कहीं कहीं सीम बन रहा है वो मैं आपको टेक्सचरिंग के पेंट के थ्रू बताऊंगा कि ये टेक्स्ट अगर बाई चांस सीम आ भी रहा है तो उसमें मैं इसमें बताऊंगा कि पेंटिंग के थ्रू आप कैसे इसे हटा सकते हो। ये जो सिम है मैं इसमें ये भी चीज़ बताऊंगा कि ये कैसे हटा सकते हो। एक तो वो तरीका है पेंटिंग के थ्रू जो मैं इस वाले में बताऊंगा, और अगर आप चाहते हो कि नहीं पेंटिंग में मेहनत नहीं करना है आपको, पेंट करने में इस पे जो जैसे मैं यहाँ पे अगर मेटेलिक दे रहा हूँ दिखा रहा हूँ कि जंक लगा हुआ है, तो मुझे इस सिम के दोनों तरफ सिमिलर जंक का 50%, अगर इधर जंक का मैं कलर यूज कर रहा हूँ तो उधर भी 50% ही यूज कर रहा हूँ, 40 नहीं होना चाहिए। 40 और 50 हुआ, या 40 और 39 भी हुआ, 50-49 भी हुआ, 1% भी तो वो सिम आ जाता है। अगर 50-50 ही यूज करते हो दोनों तरफ सिम के तो नहीं आता है। तो मैं इसमें वो प्रोसेस यूज करूंगा। अगर आप नहीं करना चाहो तो आप ऐसा कुछ जो अभी आप देख रहे थे, मैं फिर से ऐसा सेलेक्ट करता हूँ, ओके ये हटाता हूँ, नहीं तो यहाँ पे मैपिंग नहीं आ पाएगा। फिर से हम सेलेक्ट करें, ये हटा दें, पॉलीगॉन ये रहा, मैपिंग फ्लैटन मैपिंग। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो देन आप यहाँ पे जाओ और डायमंड मैपिंग जो मैं भी बताया था, एंड देन आपको काफ़ी बड़े बड़े टुकड़ों में, कम से कम जो फ्लैटन मैपिंग आ रहा था उससे तो ज़्यादा ही बेटर है ये, आप इन्हें ऐसा कुछ प्रॉपर जोड़ सकते हो। और मैंने जो बताया आपको, आप सिर्फ अंदर का सीम, जैसे ये पार्ट का सीम रखना है सिर्फ रख सकते हो। तो अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ, इसमें ये चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ आप आई आइकन से जा करके देखो बाकी की क्लासेस अनरैपिंग की। मैं अभी इसे ऑलरेडी क्लास काफ़ी लंबा हो गया अनरैपिंग का, तो मैं यहाँ पे इसे जा रहा हूँ मैपिंग, नॉर्मल मैपिंग, और मुझे ये काफ़ी हेल्पफुल लगा, टॉप बॉटम ओके। और इस चीज़ को ये मेरा हो गया। आप देखोगे जब भी आप नॉर्मली डिफ़ॉल्ट ऐसा कुछ करके रखोगे, आपको अच्छा लग रहा हो तो आप डायरेक्ट सेव कर सकते हो। आप देखोगे जूम करके हर तरफ से ये एज के अंदर ही होता है, कभी भी ये एज से बाहर नहीं जाता है अगर ऑटोमेटिक आप करते हो। जैसे मैं ऐसा सेलेक्ट किया, कोई भी मैपिंग अप्लाई किया, तो आप देखोगे जो इसके अंदर आएगा जो भी चीज़ें वो ये थोड़ा सा एज से हटा होता है। देखो ये हर तरफ से, अगर आप मैनुअली करते हो तो इस तरह से ये ग्रे एज से अंदर कर रखोगे थोड़ा सा, तो 4 mm, एंड ऐसा कुछ सेलेक्ट करो या बिना सेलेक्ट किए ऐसा कुछ टूल रेंडर UVW, यहाँ पे आप ऐसा कुछ 1024 ही रखा हूँ ऊपर, एंड यहाँ पे जाओ। यहाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, आप रीनेम भी कर सकते हो, मेटेलिक है तो जो मेटल अप्लाई कर रहे हो वो मेटल के नाम से सेव कर सकते हो। अलग अलग 2-4 चीज़ें हैं, इसलिए मैं UVW नाम से भी सेव कर रहा हूँ, तो जो आपको बेटर लगे आप कर सकते हो। JPEG सेव ओके। तो ये रहा, इस तरह से आप इन चीज़ों को ऐसा कुछ सेव करोगे। लो ये आपका पूरे सीन का आपका अनरैपिंग हो रखा है पूरे सीन पे। अगर आपको कभी चेक करना हो कि पूरे सीन पे कैसा अनरैपिंग आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ मटेरियल पे ऐसा कुछ जाओगे, एंड आप यहाँ पे जाओगे, इस मटेरियल के अप्लाई कर दोगे, यहाँ पे जाओगे और यहाँ टेक्सचर में आप चेकर अप्लाई कर दोगे। मान लो कोई भी ऐसा कुछ चेकर, ये लो। अब आप यहाँ से देखोगे ये गेट पे देखो प्रॉपर चेकर बन रहा है। मैं जब इस पे टेक्सचर अप्लाई करूंगा तो वो स्ट्रेच वगैरह नहीं होगा। ये छोटा ऑब्जेक्ट है इसलिए छोटा चेकर आ रहा है, बट आप ध्यान दो चेकर आपके स्क्वायर परफेक्ट है, ध्यान दो ये स्क्वायर में है चेकर। अगर इसे और छोटा करूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लो मैं 50 कर देता हूँ, 50 मैं टाइलिंग बढ़ा देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये परफेक्ट है। देखो यहाँ ये चेकर देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ इस वाले पे थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है थोड़ा सा, बट यहाँ पे ये परफेक्ट है, तो इसको मैं ठीक कर दूंगा, इसको भी स्क्वायर कर दूंगा। ये थोड़ा सा स्ट्रेच जा रहा है कोई नहीं ये, बट यहाँ पे आप देखो ये परफेक्ट जा रहा है। या आप इन चीज़ों को देखो प्रॉपर स्क्वायर जा रहा है सही। गेट पे भी देख लो, हर जगह आप देखोगे, और यही होना भी चाहिए। जब अगर ये स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं है तो आपका टेक्सचर स्ट्रेच हो रहा होगा, जो कि मैं बताऊंगा टेक्सचरिंग में वो स्ट्रेच हो जाता है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करके, जैसे अगर यहाँ ये थोड़ा सा जा रहा है तो मैं वो दोनों चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा, इसे ठीक भी करूंगा और बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो चीज़ आपको सॉल्व हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने इस सीन को ऐसा कुछ अनरैप कर दिया।
ये आप देख रहे हो। आज की क्लास में हमने इस सीन को अनरैप किया परफेक्टली, अच्छे से, पूरा प्रॉपर तरीके से चेकर आ रहा है हमारा, अच्छे से हमने अनरैप कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसे सिर्फ टेक्सचरिंग का क्लास होगा, सिर्फ टेक्सचर करेंगे और बहुत ही बारीकी से टेक्सचर करेंगे। क्लास अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, लाइक करना नहीं भूलिए और टेक्सचरिंग का वेट कीजिए। 1 से 2 दिन में आपको टेक्सचरिंग का क्लास मिल जाएगा। यहाँ सब्सक्राइब बटन से आप सब्सक्राइब कर लो ताकि बाकी की भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, यहाँ आई आइकन से बाकी की क्लासेस देख सकते हो, चाहे वो अनरैपिंग की हो या पूरा 3ds मैक्स का टोटल क्लास हो, सब कुछ आप यहाँ आई आइकन से देख सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।